वेलकम टू आवर चैनल रेस्टोधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम बात करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी का डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, और कुछ पहले ही आ गया, मतलब एक्सपेक्टेड डेट की बहुत ज़्यादा पहले ही आ गया है। तो जो भी हो, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो jadavpuruniversity.in, इस वेबसाइट पे आप आ जाइएगा और यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के बारे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हो कि नोटिस फॉर डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी आर्किटेक्चरल कोर्सेज फॉर द सेशन 2023 टू 2024, मतलब 2023-2024 के अंदर जो भी WBJE हुआ था उसी के बेसिस पे अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, तो वो इस पर्टिकुलर नोटिस को देखें। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पेज में आएगा, और ये पेज थोड़ा सा लोड होने में दिक्कत हो सकता है, तो 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करेंगे कि फिर से अगर लोड हो पाए। पेज थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखिएगा, तो रिफ्रेश करने से ये चले आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो रिफ्रेश करने के बाद आ जाएगा। थोड़ा सा मतलब आप बार बार रिफ्रेश करके देखिएगा अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो दो चीज़ रहेगा, आपका नोटिस और दूसरा है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। दोनों को ही आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। 2 PDF आपको मिलेगा, 2 PDF को आपको सही से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जो भी कैटेगरी आपका हो, जो भी क्राइटेरिया आपका फुलफ़िल कर रहा है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इस 2 PDF को ज़रूर से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पहले हम देखते हैं नोटिस। नोटिस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक PDF ओपन हो जाएगा आपके डिवाइस में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे टाइम ले रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं फिर से एक बार क्लिक करके इसको देखने की। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे नोटिस एक डाउनलोड हो रहा है आई थिंक, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखते हैं। तो थोड़ा सा डाउनलोड होने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, जो भी हो। उसके बाद आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी का ये जो पोर्टल में आपको एक PDF नोटिस सेक्शन जो था, उस नोटिस सेक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। उसके बाद ये PDF आपके पास ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है उसके ऊपर एक नोटिस दिया गया है। इस नोटिस को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे डेट दिया गया है 22 बेसिकली, तो मतलब कल आपका आई थिंक ये नोटिस जनरेट हुआ है। द डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग टू फिल अप vacant seats under undergraduate first year engineering technology pharmacy architectural degree programs for the session 2023 to 2024 will be conducted by faculty of engineering and technology Jadavpur University. ठीक है, the interested candidate are advised to follow the university website, जो ये वेबसाइट है, और ये दो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है बेसिकली। jadavpuruniversity.in जो वेबसाइट से हम ये बेसिकली नोटिस देख रहे हैं, वो वेबसाइट, और एक और edu.in नाम का एक वेबसाइट भी है। दोनों वेबसाइट को आपको चेक करना है, और FET एडमिशन पोर्टल पे आपको ज़रूर से लगातार बेसिस पे विजिट करना है फॉर डिटेल गाइडलाइंस एंड शेड्यूल एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। बेसिकली जो भी डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है उससे पहले, बेसिकली जो ऑफलाइन होता है डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक ऑनलाइन पे भी एक फॉर्म टाइप फिलअप करना पड़ता है। वो बेसिकली FET पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो लास्ट लिंक आपको थर्ड लिंक देखने को मिल रहा है, इस थर्ड लिंक पे बेसिकली आपको वो मतलब जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इस वेबसाइट को आपको लगातार बेसिस पे विजिट करना है आफ्टर मतलब ऑन 26 सितंबर, मतलब ये वेबसाइट ओपन होगा या लाइव होगा, जो भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका होने वाला है 26 सितंबर 2023 डेट पे। ठीक है, मतलब अभी भी 3 दिन है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये PDF में मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आज का डेट पे आप सर्च करना तो आपको PDF मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में। तो थोड़ा सा मशक्क़त करने के बाद फिर से इन्फॉर्मेशन ब्रोशर हमारे पास डाउनलोड होके आ गया है। देखते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में क्या बता रहे हैं कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जादवपुर यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर UG डिग्री प्रोग्राम्स बेसिकली एडमिशन
उसका जो एलिजिबिलिटी है, पहले हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी फॉर जनरल कैंडिडेट्स। जो जनरल कैंडिडेट्स है उसका एलिजिबिलिटी बोल रहे हैं कि एक वैलिड जीएमआर रैंक होना चाहिए 2023 का, और पास होना चाहिए कि 10+2 एग्जामिनेशन इन साइंस स्ट्रीम इन रेगुलर क्लास मोड ऑफ वेस्ट बंगाल काउंसलिंग ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड counseling or board may apply subject to fulfilling all the eligibility criteria as laid down in the admission brochure, admission information brochure. The student already admitted to UG degree program in under FET JU and either continuing or have withdrawn from the same may also apply. मतलब जो लोग भी अभी ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं थ्रू सेंट्रलाइज काउंसलिंग या कुछ किसी और दूसरी तरीके से, वो लोग भी इस पर्टिकुलर काउंसलिंग प्रोसेस जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग बेसिकली, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। फॉर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी कोर्सेज यहाँ पे बता रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं पहले ही बताया कि 10,000 से कम आपका रैंक होना चाहिए फॉर बेसिकली जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है, जनरल कैटेगरी। तो 10,000 के अंदर रैंक होना चाहिए, एक वैलिड रैंक 2023 का। और अगर कोई भी आपका जीएमआर है, अगर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी ए, ओबीसी बी, पीडब्ल्यूडी, कोई भी आपका वैलिड 2023 का अगर आपका जीएमआर है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब जनरल के लिए आपका ज़रूर से 10,000 से कम होना चाहिए। और जो भी अदर कैंडिडेट्स है, मतलब बेसिकली एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी हो तो बेसिकली ठीक, ओबीसी कोई भी है, ए और बी हो, तो डेफिनेटली आपका कोई भी जीएमआर है, आपका वैलिड जीएमआर 2023 का, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो कि मतलब बेसिकली क्या क्या आपका नंबर होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो डेफिनेटली जो भी जिस सब्जेक्ट में जितना परसेंटेज चाह रहा है मिनिमम, उतना आपका होना चाहिए। आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आप फुलफिल कर रहे हो, पहले आप देखो फिर आगे बढ़ो। फिर हम बात करते हैं फॉर आर्किटेक्चर, डेफिनेटली आपका नाटा क्वालिफाइड होना चाहिए, नाटा आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट पे, वैलिड 2023 का जीएमआर होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे आपका क्लास 12 के बेसिस पे नंबर मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। आप स्क्रीन पॉज करके रीड करो, अगर आप फुलफिल करते हो तब भी आप आगे बढ़ो। फिर आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है। याद रखिएगा, कोई भी TFW यहाँ पे सीट्स नहीं रहेगा डिसेंट्रलाइज में, सारे लोग ओपन में, जो लोग भी ओपन कैटेगरी बेसिकली जनरल में जाएंगे तो उनको ओपन सीट्स ही देखने को मिलेगा। डोमिसाइल कोटा रहने वाला है यहाँ पे, द कैंडिडेट्स मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर एडमिशन ऑफ ऑल अंडर ऑल सीट्स अंडर ओपन होम स्टेट, SC ST OBC बी PWD। मतलब अगर कोई अदर स्टेट से देख रहे हैं, अगर उनका OBC भी है तो कोई भी मैटर नहीं करता, वो एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा, जैसा आपका सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में होता था वैसा ही होगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन बी ट्रीटेड एज डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल who are either residing in West Bengal continuously for last 10 years on 31st December 2022, और यहाँ पे whose parents is permanent resident of West Bengal having permanent address within the state of West Bengal। तो इनको ही सिर्फ डोमिसाइल कंसिडर किया जाएगा। और भी यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाओगे, या कोई भी कौन सा परफॉर्मा आपके लिए कौन सा मतलब एप्लीकेबल है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे ST SC OBC भी रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली 31 मार्च 2023 के बाद होना चाहिए OBC A और OBC B के लिए। और डेफिनेटली यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि NCL होना चाहिए। देखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि द कैंडिडेट्स बिलोंग टू नॉन क्रिमिनल ईयर एंड सब कैटेगरी ऑफ OBC A OBC B विदाउट विच द सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बोल्ड करके भी लिखा गया है। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के लिए भी कुछ रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबा हो रहा है। सीट मैट्रिक्स के बारे में आपको पता चलेगा ईच डिपार्टमेंट के बारे में जब आप FET JU एडमिशन पोर्टल पे जाओगे, जब वो खुलेगा तब आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, कितना वैकेंसी पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट पे है, तो आप उसको देख सकते हो। द वैकेंसी मैट्रिक्स इज डायनेमिक एंड वैकेंसी फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स
अंडर पर्टिकुलर कैटेगरी में इंक्रीज ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस ड्यू टू चेंज ऑफ कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड इन JU। तो बेसिकली आप मान लो एक बंदा मेटलर्जी पे एडमिशन लिया है JU का, और वो फिर से डिसेंट्रलाइज में ट्राई कर रहा है, तो मेटलर्जी का वो जो वैकेंसी मतलब वो जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगा ना। तो बेसिकली ये डायनामिक है, तो आप मैट्रिक्स देखोगे तो उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली वो डायनामिक है जो भी आपका सीट मैट्रिक्स है, लेकिन एक ओवरऑल आपका आइडिया लेने के लिए वो सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हो। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो। बेसिकली आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, एलिजिबल कैंडिडेट्स अगर आप हो। टू एक्सरसाइज देयर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेशन इन डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, द एप्लीकेशन फॉर फॉर्म लिंक अलॉन्ग विद द टाइम शेड्यूल ऑफ एडमिशन विल बी पब्लिश्ड इन ड्यू टाइम ऑन FAT JU एडमिशन पोर्टल। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल यही आपका होने वाला है, यहाँ पे लिंक दिया गया है फिर से। ऑल विलिंग कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी, जो आपका 500 होने वाला है। तो बेसिकली ये भी आपको करना पड़ेगा SBI कलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा। इसके बारे में आप YouTube में वीडियोस देख सकते हो, और मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। अगर आप चाहते हो तो YouTube में वीडियो ज़रूर से आप देख लीजिएगा, इसके बारे में आई थिंक आपको मिल जाएगा बहुत सारे वीडियोस। SBI कलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देखोगे ये नॉन रिफंडेबल है। और ये देखिए, द जनरल कैंडिडेट्स विच GMR मोर देन 10,000 आर विलिंग टू अप्लाई फॉर द आर्किटेक्चर कोर्स विल नॉट बी एबल टू यूज़ द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। दे मस्ट राइट एन ईमेल टू द एडमिशन हेल्प डेस्क with scanned copies of all supporting documents as proof of their eligibility for the BARC program। बेसिकली BARC प्रोग्राम में जो भी जनरल कैटेगरी एडमिशन लेना चाहते हो, जिसका 10,000 से ज़्यादा रैंक है, उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से कोई दिक्कत उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेसिकली आपको मेल करने को बोला जा रहा है सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ, स्कैन कॉपीज जो भी है। तो डेफिनेटली जो लोग BARC प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो ये करिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए दिया गया है। ठीक है, एडमिशन नीड नॉट हैव टू मेंशन देयर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ कोर्सेज ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, दे हैव टू एक्सरसाइज द चॉइस ड्यूरिंग देयर रेस्पेक्टिव काउंसलिंग बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एट दैट इंस्टेंट। मतलब जब होगा उस टाइम पे आपको बोला जाएगा कि ये सीट है, आप कौन ये लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, तो वो आपका ऑफलाइन होगा। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के वक्त आपको कोई भी ऐसा प्रेफरेंस वगैरह नहीं देना है। ठीक है, बेसिकली आपको जस्ट कोई बेसिक डिटेल्स मांगेगा, उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है किस तरीके से होगा। आप देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज़ द, और यहाँ पे देखिएगा ओरिजिनल और एक 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लगने वाला है। मतलब एक बेसिकली जो भी आपका एक स्कैन कॉपी होगा, कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, उसका नीचे आपका एक डेट देना है, नॉट डेट, सेल्फ अटेस्टेड लिखना है, और उसके नीचे आपका खुद का साइन करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड वही बोला जाता है, उसको ही सेल्फ अटेस्टेड बोला जाता है। तो डेफिनेटली इस डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट्स, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और ये PDF तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और PDF डाउनलोड कर सकते हो। फिर से बात करते हैं काउंसलिंग और एडमिशन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या आपका फ़ीस लगने वाला है, अगर आपका एडमिशन होने वाला है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बेसिकली ये आप बाद में भी पढ़ सकते हो, लेकिन याद रखिएगा ये जो भी है एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन, इम्पोर्टेंट नोट्स और जो भी यहाँ पे है, ये डेफिनेटली सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ अगर आप मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो ये PDF जो 8 पन्ने का PDF है, इसमें कुछ बेसिकली प्रोफोर्मा वगैरह दिया गया है। इसको अगर मैं छोड़ दूं तो 5-6 पन्ने का ही होगा, और एक नोटिस होगा आपका 1-2 पन्ने का। तो ये जो 7-8 पन्ना बेसिकली आपका एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लेना चाहिए आपको, तभी बात बनेगा। ठीक है, और तभी आपका बेसिकली सब कुछ अच्छे तरीके से होने वाला है। और जो भी आपका एलिजिबिलिटी है, डेफिनेटली क्लास 12 का परसेंटेज मिनिमम कितना लग रहा है वो भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का वो फुलफिल नहीं हो पाता, इसलिए वो लोग बेसिकली एलिजिबल नहीं रहते हैं, तो डेफिनेटली उसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलता रहता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का JU का वीडियो बन गया है आपके लिए, और आप इस वीडियो को देखो। और आने वाले जो भी कॉलेजेस है उसका भी मैं कोशिश करूँगा डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का
जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपके पास पहुंचाने की। जो लोग भी उसको देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ उसलिए नहीं, बेसिकली बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहते हैं इस चैनल पे, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन को ऑन और ऑल प्रेस कर लीजिएगा, तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी वीडियो आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।